घटना भागलपुर में जो करतारपुर थाना अंतर्गत गजवाली चक मोहल्ले में कल रात 11:30 बजे के आसपास की घटना है। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे कि रिपोर्ट तैयार करने में और सूचना इकट्ठी करने में, और साथ साथ जो लोग मलबे में दब गए थे उनको पहली प्रायोरिटी थी कि उनको बाहर निकाल के उनका इलाज के लिए भेजा जाना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी बातचीत करने में विलंब हुआ। लेकिन अब हम जो है आपको पूरा विस्तार से घटना के बारे में बता देंगे। उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उनके भी उत्तर जो है वो देंगे। तो घटना इस तरह की है कि कल रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला गजवाली चक है, ये करतारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर जिला में। तो वहां पर एक घर है जिसके मालिक है मोहम्मद आजाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है, एसएसपी साहब है, डीआईजी साहब है, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम, वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहां पहुंच गई थी, और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की, और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी जरूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जिनकी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहां पर चीजें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सके कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है, और ये कहां से जो है वो शुरू हुआ, और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ, और कहां कहां पर जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूंगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो ये जो लीलावती देवी जिस पोर्शन में रहती है, इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की। उसमें लीलावती देवी है, उनके जो है वो पिंको देवी है, आरती कुमारी है, रेंशु कुमार है, आयंश कुमार है। ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर है महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल, वह जख्मी हुआ, और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत है। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी, और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है, और करीब आधा-पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल है और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है
मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी है, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूं, वो जरूरी है। मैं बता रहा हूं, अभी जो लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है और जख्मी लोग जो है वह 10 है। ये लेटेस्ट दस जख्मी 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी। गंभीर भी है सर? ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीजें आपको और बताना चाहूंगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो है और ये जो घर है, जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आजाद है, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आजाद जो है वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाजों पे ग्रिल लगते हैं उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में। इन चारों को मृत था। जो घटनास्थल है, उस घटनास्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीजें मिली हैं वो मैं बता रहा हूं। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, तो पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले, वो मिले हैं काफी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफी बड़ी मात्रा में लूज जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फर का, और उसके आगे भी इसमें और भी चीजें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला। ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पे और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं, ततारपुर थाना के इंस्पेक्टर है संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम दर्तव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया। अब इसके अंदर जो है, जो और हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, हमारी वहां पे जो जांच कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे का काम करेगा, उसके आधार पर हम इसमें यहां से और आगे की कार्रवाई जो है कि इसकी फर्दर जांच की कितनी जरूरत है, किससे और कराई जाए, ये सब हम निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा
कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं, पटाखे की हो, आर्म्स की हो, इसका प्रावधान बना हुआ है हमारे मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिटेरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर है उनके द्वारा जो है वह